युग की चाल नाकाम हो जाती है और फाइनली पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इन सभी के पीछे गुनगुन का ही हाथ होता है और गुनगुन को ही पता चलता है युग की माँ से कि सारा ये सब जो माजरा है और जो भी मनन को मारने की ये प्लान थी ये सब युग की थी। तो सच में गुरु बवाल बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। लेकिन सच में राधा जो एकाएक से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है इससे, तो ये भी बहुत मजेदार भी होती है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये गुनगुन और राधा सी होती है। गुनगुन बोलती है कि तुम्हें वापस आना होगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पापा के लिए। तो वो साफ मना कर देती है। लेकिन जब मोहन भी सोचता है कि मैं जाकर उससे बात करूंगा, ऐसा कैसा हो सकता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो आज भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मुझे पता है। लेकिन जाता है तो इसको तो देख लेते हैं और बोल देते हैं कि अब वो पीछे बीते हुए दिनों में लौटना नहीं चाहती। जो पास्ट था उसको भूल चुके 7 साल पहले ही, और अब एक नया जो जन्म हुआ है वो राधिका के रूप में ही इसका है। और ये बोल करके वो चले जाते। हालांकि अब कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है मोहन को और ये यहाँ से डायरेक्ट चला जाता है मिलने के लिए अपने बेटे से। और मनन के पास में जाकर के भी बहुत रोता है। इसको तो पता है मनन मेरा बेटा है और मैं इस बात को नकार नहीं सकता। हालांकि अब युग की माँ भी बहुत चिंतित होती है घर में और बहुत परेशान भी। हालांकि जब वो ये प्रार्थना कर रही होती प्रभु से कि प्रभु प्लीज मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए, वो मनन को मारना चाहता है, तो ये सारी बातों को अब गुनगुन भी सुन लेती है और वो पूरी प्लानिंग बना लेती है। पुलिस वालों को भी वही सब इन्फॉर्म करती है क्योंकि जब अब युग हॉस्पिटल में होता है तो इसको तो पानी चढ़ रहा होता है। लेकिन ये फैसला कर लेता है कि ये कैसे भी जाकर के मनन के पास में देखेगा उसको कि वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं हुआ तो समझो कि इसका प्लान काम कर गया। लेकिन जब नर्स से बोलता है कि प्लीज ये ड्रिप निकाल दो जो चढ़ रहा होता है पानी इसको, तो बोलती कि नहीं अभी समय नहीं हुआ। तो ये साला इतना हरामी है वो पानी को ही पी जाता है। और अब नर्स जब देखती तो बहुत परेशान होती है क्योंकि ये थोड़ा सा उसके साथ में झगड़ा करने की भी कोशिश कर देता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पे राधिका चाहती है तो उसको रोक देती है। लेकिन चिंता यहीं से गुडलो बढ़ जाती है क्योंकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। बट पोस्ट का सीन पूरे एपिसोड को ना जस्टिफाई कर देता है और काफी मजेदार भी, क्योंकि अब जैसे गुनगुन को पता चलती है तो वो पुलिस वालों के पास में फोन करते हैं और सबूत के रूप में युग की मॉम खड़ी हो जाती है। फाइनली उन्हें अपने पोते को भी बचाना होता है, तो जिस कारण वो ये करे कदम उठाती है और अब युग के खिलाफ में वही गवाही देती है। उसको तो पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि वो कुछ चाल लगा करके बच जाए, लेकिन यहाँ तो पता चलने के बाद में उसकी सच में खटिया खड़ी हो जाती है। और अब मोहन को जैसे पता चलता है कि उसके बेटी को मारने के पीछे युग का हाथ है, तो तुम सोच सकते हो कि वो क्या करेगा। वो कुछ भी कर सकता है, वो तो खुद ही सन की है और एक बार बस पता चल जाए उसको। और अब राधिका का भी जो भरोसा होता है ना युग के ऊपर में कि ये एक अच्छा इंसान है, उसका दिल टूट जाता है कि नहीं ये साला सबसे हरामी है, इस पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं वापस अपने पास्ट में चली जाती हूँ और वहाँ पे तो सब कुछ ठीक है ना। मोहन भी चाहता है कि वो वापस आए और उसके लिए वो परेशान होता है, बहुत ज़्यादा चिंता भी करता है। लेकिन बेचारे का भी दिल टूट जाता है कि वो वापस आना नहीं चाहती। तो अब सोचता है कि ठीक है मैं मनन को मुझे मेरे दे दो, मैं दोबारा से शादी कर लूँगा किसी और से। और फिर मनन को पाने की जिद उससे सच में पागल बना देती है, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी मजेदार और नेक्स्ट लेवल होने वाली है। क्योंकि अब लड़ाई मनन के लिए है कि मनन को कौन जीतेगा, राधा या मोहन।